आजकल बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गया, मेल बूब्स आने लगा। क्यों मेल बूब्स बढ़ते जा रहे हैं? बिकॉज ऑफ फूड। चिकन इज इंजेक्टेड फूड, मेनी वेजिटेबल्स आर इंजेक्टेड, सो वो खाने से हार्मोनल चेंजेस आ जाए। ये क्या फिक्स हो सकता है वर्कआउट से? फॉर दिस देयर इज नो एक्सरसाइज, इट इज ओनली लिपोसक्शन। हाइफू क्या होता है? हाइफू इज हाई इंटेंसिटी फोकस्ड अल्ट्रासाउंड। हाइफू इज टाइटनिंग एंड लिफ्टिंग, एंड देयर इज अ वेजिनल हाइफू आल्सो। हाइड्रोफेशियल टाइप है। Hydrofacial is cleansing and boosting enzymes for anti-aging and softer and glowing skin. How many things Kylie must have done? She has done the nose, she has done the lips, she has done the cheeks, she has done the eyebrows, jawline. इतना सब कराने के बाद प्रॉब्लम होगी? Anything going against nature, bad definitely. प्लास्टिक सर्जरी में नर्व डैमेज होने के चांसेस होते हैं. Do you think so? Nerves are very fine structures. Unless a surgeon is very strong in anatomy, nerve damage का issues आ जाएगा. और फिर वो करेक्ट हो सकता है वापस? कभी-कभी nerve correction is possible, कभी भी नहीं. I don't understand obsession of color in our country. Possible is screen whitening? इस पूरे एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जितना आप सब्सक्राइब करेंगे उतना ही ज़्यादा ये बड़ा चैनल होगा, और जितना बड़ा ये चैनल होगा उतने बेहतर गेस्ट हम आपके लिए ला पाएंगे, ताकि हम आपको और बेटर वैल्यू दे पाएँ। आगे बढ़ने से पहले राजशमानी क्लिप्स एंड राजशमानी शॉर्ट्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर हम इस बड़े एपिसोड की छोटी छोटी क्लिप्स डालते हैं, ताकि कम समय में हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दे पाएँ। और इस पूरे एपिसोड का ऑडियो वर्जन स्पॉटिफाई पे अवेलेबल है, जहाँ पे आप हमें जाके फॉलो कर सकते हैं। एंजॉय द शो। पहले तो कॉस्मेटोलॉजिस्ट क्या होता है? डर्मेटोलॉजिस्ट स्किन का ट्रीटमेंट जो करते हैं ना, स्किन डिजीजेस हो, स्किन प्रॉब्लम्स को, एक्ने हो, पिंपल्स हो, सब कुछ, एवरीथिंग कम्स अंडर डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी में कॉस्मेटोलॉजी बोले तो इट इज अबाउट ब्यूटी, ओके, करेक्शन ऑफ पिगमेंटेशंस, कॉम्प्लेक्शन इंक्रीज करना। सो डर्मेटोलॉजी एक बड़ा वाइड सब्जेक्ट है, उसके अंदर स्पेसिफिक इज कॉस्मेटोलॉजी। यस, ओके, एंड योर स्पेशलाइज्ड इन कॉस्मेटोलॉजी। ओके, क्यों ये इम्पोर्टेंट है? आजकल बहुत लोग बहुत सुंदर दिखना चाह रहे हैं। They want their skins to be flawless, और रिंकल नहीं चाहिए, ओपन पोज नहीं चाहिए, एजिंग दिखना नहीं चाह रहे हैं, और फेयर दिखना चाह रहे हैं। सो कॉस्मेटोलॉजी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डू यू थिंक ये सारा डिमांड जो भी हो रहा है, या लोगों को जो लग रहा है कि हम किसी से कम हैं एंड देन दे आर डाउटिंग देमसेल्व्स, या मे बी उनको ज़्यादा बेटर होना है, ये बहुत ही ज़्यादा वेस्टर्न मीडिया और इंडस्ट्री ड्रिवन है। उन्होंने लोगों को आइडियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड दिखा के जानबूझ के दिखा के, हाँ, you think? Of course. It's very company large corporate driven. Of course. Yeah. Of course, it can be. And when you believe you are happy to yourself, and you believe that you are already beautiful or good looking or handsome, be it a male or a female, उनको अपने आप they can make themselves better in the natural ways, in the natural measures, a very good diet, a very good lifestyle management, a very good skin care, hair care, सब करके भी body care, they can be very very good. But कभी कभी शॉर्टकट्स चाहिए, कभी कभी बहुत लोगों को देख के, एडवर्टाइजमेंट्स देख के, या अवेलेबिलिटी है, वो डॉक्टर का नाम बहुत बड़ा है, वहाँ जाने के बाद मेरे फ्रेंड को ऐसा हो गया, ये हीरोइन वहाँ जा रही है, ये सेलिब्रिटीज वहाँ जा रहा है, बोल के भी they can come to us. So it's I got it. It's just कि मैं किसी सेलिब्रिटी को देख रहा हूँ और मुझे लग रहा है मैं बेकार हूँ, तो मेरे को मुझे बेटर होना है। That's the bottom line. Can be. That's yes. more or less यही है। किसी फोटो को देख लिया, किसी मॉडल को देख लिया, लोग Obviously. Got it. तो अब उसके बाद मुझे लगा मैं बेकार हूँ, तो मैंने सोचा कि अब मैं नेचुरल वेज में खुद को फिक्स करने की कोशिश करता हूँ, लाइफस्टाइल बेटर करके, जिम जाके, स्किन केयर, फूड, एवरीथिंग आई जस्ट स्टार्ट डूइंग इट। पर वो है 2 साल की प्रोसेस, 3 साल की प्रोसेस, एंड देन वो मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 3 दिन में। नॉट इन 3 दिन में कुछ फॉर एग्जाम्पल लिप फिलर है, 20 मिनट में हो जाता है, ये चीक फिलर है, 15-20 मिनट में हो जाता है। हाँ, सो मुझे चाहिए इंस्टेंट, तो दिस इज शॉर्टकट, प्योर इंस्टेंट। सो किन लोगों को, लेट्स जस्ट कॉल इट कि
अगर किसी को ब्यूटीफुल होना है तो लॉन्ग वे इज वर्क ऑन लाइफस्टाइल, शॉर्ट वे इज कॉस्मेटोलॉजी. यस. ओके, अब जो शॉर्टकट है तो किन लोगों को शॉर्टकट लेना चाहिए? लेट्स मेक दिस होल पॉडकास्ट ऑन शॉर्टकट टू ब्यूटी. ओके. सी, उनको फिल्मों में जा रहा है, स्क्रीन के सामने जाना है, कुछ एक्टिंग में करना है, या देयर इज अ मैरिज कमिंग वेरी क्लोज, कुछ ओकेशन वेरी वेरी क्लोज. जिनके पास टाइम नहीं है, जिनके पास सच सा ओकेशन और अपॉर्चुनिटी या कुछ ऐसा कुछ आ रहा है एंड दे वांट टू मेक देमसेल्व्स ग्रूम्ड वेल और जल्दी कुछ करना है इन ए सेफर हैंड्स, जिससे और अच्छा दिख सकता है. पर सैडल नोज है, immediately with the filler, as a sharp, nice nose. If cheek is not really healthy and drooping, you don't want a healthy cheek. अच्छा सा filler. So skin is not that shiny. Skin is not having life नहीं है. उसको skin boosters बोल के आ गया. Like a shriveled tomato or an apple. उसको अगर हाइड्रेट कर दिया तो फिर से अच्छा सा एप्पल, फ्रेश एप्पल दिखता है. हाँ, दैट इज सच सॉर्ट ऑफ एंटी एजिंग और स्किन बूस्टिंग थेरेपीज. तो जिसको भी जल्दी चाहिए फॉर सम ओकेशन के बिना लोग कराते हैं. अपॉर्चुनिटी, ओकेशन, और इट कैन बी अपॉर्चुनिटी इफ दे आर गेटिंग इनटू सम मूवीज और दैट्स आल्सो एन ओकेशन. लेट्स जस्ट लुक एट दैट वे. या कि a movie or a ramp walk or some big event or शादी or vacation, whatever, it can all be, ये सब occasion basis पे डाल दिया. Of course. So are there people जो maybe daily life में feel करते हैं कि यार मुझे better दिखना है और इससे probably मेरी life में better improvements आएंगे, तो इसकी वजह से मैं occasion छोड़ो, मैं daily life में करा लेता हूँ. Do they do it? कुछ लोग करते. कितना परसेंटेज होगा जो ओकेशन के लिए आते होंगे आपके पास एंड कितने लोग विदाउट ओकेशन? ओकेशन के लिए ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ द लोग विल बी 70-80%. एंड about 20-30% people are like optional. They have an option, they want to use it, they can spend money and they don't have much time. कुछ करना है, so they would do it. Okay, and if अगर आपने एक बार करा लिया ये, तो पहले तो ये बात करते हैं, इज इट सेफ? डिपेंड्स ऑन द मॉलिक्यूल, द प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट जो यूज़ कर रहा है. सो अगर बेकार प्रोडक्ट यूज़ किया या चीप प्रोडक्ट यूज़ किया तो इट कैन कॉज प्रॉब्लम्स. प्रोडक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. एनीथिंग, द क्वालिटी. क्या प्रॉब्लम्स होती हैं? सी, फर्स्ट थिंग इज द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट उतना अच्छा नहीं है तो रिजल्ट्स मे नॉट बी गुड. ओके. और कभी स्किन में कुछ चेंजेस आ सकता है, कुछ एक्ने आउटबर्स्ट या कुछ इन्फेक्शन, या उतना लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेगा. पहले अच्छा रिजल्ट दिखेगा, मगर जो 3 साल 2 साल तक रहना है वो 4-5 महीने में नॉर्मल हो सकता है. ओके. दे कैन मेल्ट बिकॉज दे आर ऑल. वो फिलर्स कैसा है, जैसा हमारे स्किन के अंदर जो कोलेजन, हाइलोनिक एसिड, एलास्टिन जो रहता है ना, सो वो कंपोजिशन के हिसाब से ही जस्ट लाइक दैट इट कम्स. ओके. सो इट इज रेडीमेड फिलर इंजेक्शन फॉर्म में पेनलेसली दिया जाता है, और वो प्रोडक्ट के हिसाब से, और दैट वो लॉन्ग लास्टिंग वाला, इफ इट इज़ 3 years 4 years पे रह सकता. सो तब जिसको भी कराना है, दे विल एन्जॉय इट फॉर अ लॉन्ग टाइम. ओके, अ क्वेश्चन ऑन दिस. ये किसी पेशेंट को, कस्टमर को, क्लाइंट को तो पता नहीं चलेगा कि कौन सा प्रोडक्ट बेटर है, नहीं है. Exactly. मोस्ट ऑफ द टाइम तो मैं आपके पास आ रहा हूँ एक डॉक्टर के पास एंड बी लाइक कि मुझे तो ये चाहिए बेटर, एंड देन ऑल ऑफ अ सडन यू कैन टॉक अबाउट एनीथिंग, राइट? See, what we have habit in our Sri Roop Cosmetic Clinics in Hyderabad, in our center, is we open the box of that particular Botox or a filler or a thread lift wala, kuch bhi ho, that box has to be sealed opened in front of the patient after we show that this is Restylane, this is a Restylane skin booster, or this Restylane volume which is going to be filled in your lip or in your nose, whatever. So वो credibility है
दैट्स ओके. कभी कभी अंदर से ही फिलर रेडी करके दे कैन, तब भी अच्छा वाला सेम प्रोडक्ट वाला वेरी क्रेडिबल प्रोडक्ट वाला भी दे सकते या नहीं दे सकते, वी कैन टेल. नो, सो ये आप करते हो ट्रस्ट मेंटेन करने Very के लिए, important. राइट? Very पर एक कस्टमर को कैसे पता चलेगा कि एक्स ब्रांड जो आप बता रहे हो वही वर्ल्ड की सबसे अच्छी है और वाई ब्रांड प्रॉब्ली नहीं अच्छी है? ऐसा कैसे पता चलता है? नॉर्मली आजकल तो गूगल आ गया, सो गूगल पे भी एवरीथिंग इज फंडेड, नो? लाइक आई कैन, Yeah. मैं टाइप कर, आज मैं पैसे डाल के बना सकता हूँ जहाँ पे मैं टॉप 10 प्रोडक्ट लिख दूँ एंड मेरा आर्टिकल ट्रेंड करेगा मुंबई में, और मेरे कुछ भी रैंडम कंपनी का नाम लिख दूँगा नंबर थोड़ा परसेंटेज तक ही उसका काम रहेगा. मगर इन द मेजर परसेंटेज a proper company, very credible product will be always seen on the top. पर क्या बहुत पैसे होंगे, हर आर्टिकल को कर दिया होगा. फिर भी there will be a difference, definitely. How much ever it's a paid one, a real actual product which is spoken, even if the paid product, a real product can always compete on the top. Okay. You really think so? आज के ज़माने में भी ऐसा होता है? क्यों नहीं होता? क्योंकि अगर लेट्स से मेरे पास बहुत पैसे हैं तो मैं 10 आर्टिकल्स लिखवा सकता हूँ, 100 आर्टिकल्स लिखवा सकता हूँ, 1000 आर्टिकल लिखवा सकता हूँ, रिसर्चेस करवा सकता हूँ, एंड हर जगह वो क्लेम करेगा कि मेरा प्रोडक्ट नंबर 1 है. Yeah, इट्स पॉसिबल. that is possible. बहुत सारी फार्मा competition. कंपनीज करती है ये. But these products which are there since decades, no, which are used around the world by many top cosmetologists, that is one backbone for such products. Got it. That is very one backbone ऐसा products के लिए. ओके, सो अब अगर ये प्रोडक्ट्स सारे कॉस्मेटोलॉजिस्ट फॉर एग्जांपल यूज़ करते हैं, मुझे कैसे पता चलेगा कौन सा राइट डॉक्टर है मेरे लिए? क्योंकि सिर्फ प्रोडक्ट अच्छा यूज़ करने वाला अच्छा कॉस्मेटोलॉजिस्ट तो नहीं हो सकता. Not at all. राइट? Not at all. सही. सो एक खराब डॉक्टर में और एक अच्छे डॉक्टर में क्या डिफरेंस होता है? व्हाट डू यू थिंक कि अच्छे डॉक्टर्स क्या 3-4 चीज़ें बेटर करते हैं खराब डॉक्टर्स से, जिसके बेसिस पे एक कस्टमर को चूज करना चाहिए कि इसी डॉक्टर के पास जाओ? फर्स्ट इज गूगल में हो या इंस्टाग्राम में हो तो वो डॉक्टर के बारे में फर्स्ट यू नीड टू नो. ओके. कुछ लोग जो डॉक्टर नहीं है वो डॉक्टर का नाम भी लगा के करते रहते. रियली? या कुछ अनएथिकल पीपल है जो भी. ये होता है इंडिया में, इंडस्ट्री है ये? इंडिया में हो रहा है, वही हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है. तो जिनके डॉक्टर की डिग्री नहीं है, डॉक्टर्स नहीं वो करते हैं. हाँ, कुछ लेजर सैलून्स में कर रहे हैं, कुछ केमिकल पील्स, स्किन ट्रीटमेंट्स बड़ा बड़ा सैलून्स में कर रहे हैं, और नॉर्मल पीपल होम्योपैथ्स नॉर्मल MBBS भी, या कुछ लोग वो नॉट इवन वेल एजुकेटेड अच्छा सा ड्रेस पहन के एप्रन पहन के भी डॉक्टर जैसे बोल के भी कर रहे हैं. ये हो रहा है. बट व्हेन यू कैन नो द क्रेडेंशियल्स, उनका डिग्रीज क्या है, उनका क्वालिफिकेशंस क्या है, और उनके बारे में जब वी गो डीपली इन गूगल और इंस्टाग्राम, सी few people can fake with fake before after pictures, but not with their original certifications. And वो भी कुछ फेक आ गया तो भी पेशेंट्स जो ट्रीटमेंट कराने के बाद, वो कॉलेज गर्ल हो या वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, वेरी वेरी ब्यूटीफुल गर्ल और सेलिब्रिटी, अगर उनका कुछ रिव्यूज, रेटिंग्स, वो भी ऑफ कोर्स मेनी पीपल कैन पुट लॉट ऑफ फेक रिव्यूज एंड रेटिंग्स, सो उनमें से सिलेक्शन ऑफ थिंग्स इज, even though it is tough, when you dig in deeply, you can find or filter by at least 50% luck, okay, that you can find a good doctor or a good cosmetologist. It's not that 100% you'll find the right person. Of course, because of their name, fame, बाहर में उससे भी वो दी सेलिब्रिटी सब लोग वहीं पर जाते रहते. okay, और सेलिब्रिटी सब लोग वहीं पर जाके ट्रीटमेंट्स कराते रहते, उससे भी ऑब्वियसली पता चलता. ओके, सो एक हो गया सेलिब्रिटीज़, एक हो गया गूगल करके बैकग्राउंड चेक, और एक हो गया सर्टिफिकेशंस एंड क्वालिफिकेशंस. ओके, सो कैन वी टॉक अबाउट यू फर्स्ट? सर्टिफिकेशन एंड क्वालिफिकेशंस आप बताओ कि आपने कहाँ से क्या किया है?
So it's good to know so that we know what are the standards. Let me introduce then myself to you. I'm Dr. Rajshekhar. I'm a surgeon and cosmetologist from Sri Rup Cosmetic Clinics, Hyderabad. So basically MBBS के बाद MRCS from Edinburgh, MS General Surgery करने के बाद हैदराबाद में अपोलो हॉस्पिटल्स में सीनियर रजिस्ट्रार इन प्लास्टिक सर्जरी Okay. एज एन असिस्टेंट सर्जन 7.5 साल तक करने के बाद Wow. देन आई वाज इन ब्राज़ील. Okay. Brazil. ब्राज़ील में रियो में. वहाँ पे सो कॉल्ड वन ऑफ द बेस्ट कॉस्मेटिक सर्जन इन द वर्ल्ड बाय नेम डॉक्टर लुकास. उनके अंडर आई वाज देयर फॉर अबाउट 11.5 months फॉर जस्ट training Okay. in few surgeries and a lot of cosmetology because Brazil is, people can call it as the cosmetic capital of the world. Really? Yes. Okay. बाद में then I was in Philippines with one Dr. James for about 11 months or so. So उसके बाद हैदराबाद आने के बाद कुछ लोग ज्वाइन करने के लिए, कुछ लोग साथ मिल के विल स्टार्ट एंड कॉर्पोरेट्स ऑल्सो जब पूछ रहे हैं, वो कॉर्पोरेट के सिस्टम में आई डिडंट वांट टू गो फर्स्ट ऑफ ऑल. सो आई स्टार्टेड ऑन माय ओन. Sri Rup Cosmetic Clinics is mine. So once we started in a 2-floor setup as we grew and grew. So it's almost a decade and a half. Nice. So now Sri Rup Cosmetic Clinics is in most premium place of Hyderabad in Jubilee Hills, which is a 4-floor cosmetics setup. It's a fully loaded setup for surgeries, cosmetologies, lasers, hair transplants, Everything. liposuctions, tummy tucks, vaginoplasties, fillers, Botox, thread lifts, everything is done. A lot of group of doctors, lady doctors, dermatologists, along with me and my team. So it was a longer journey. It was not 1 day. Almost 20 years, you're telling me. Yes. 2 decades. Yes. Can you look at people's face and tell कि इसको क्या क्या करवाना चाहिए? That is my profession. Like वो मेरा without profession even है. them. Let's say if I come, let's do it here. Let's say मैं आपके पास आता हूँ कि आपको क्या लगता है मेरे फेस में क्या करना चाहिए जिससे मेरा फेस बेटर होगा? Your face, you have a good skin. A little of dark circle is seen. Okay. Very mild, very mild. There is one scar in this side of the cheek. एक छोटा सा scar है. What I can see. Skin tone is good, but there is a uneven tone. There is a little of darker shade, a very light darker shade, which can be gone with a simple hydrofacial also. You don't need a big treatment like skin boosters or anything because your skin is looking healthy. A little of thinning in the hair. Okay, that is there. That is there, which can be fixed by any good hair transplant surgeon. Even I can do that for you. Okay. And otherwise, you're looking good, you're looking handsome, you're looking fairer. But don't you do you think he, based on this face, I'm just asking question because for the audience, right? कि okay, nose में भी सही होनी चाहिए, jaw line होनी चाहिए, cheek fill होना चाहिए, under eye पे maybe filler होना चाहिए. Like how do you judge क्या करवाना चाहिए इस पे? See, if under eye you have growing or unwanted bulges and wrinkles, you can go for a filler to correct that unevenness. तो मेरे को अंडर आई फिक्स करने के लिए करवाना पड़ेगा? ना, आपको नहीं चाहिए, नहीं जरूरी. Only thing mine is is okay. If your sleep is very good, if your vitamin levels and your iron levels are very good, and that dark circle is not genetical, and sometimes it comes and goes or whatever, with your stress, improper sleep and all, then if you modulate or regular basic lifestyle में तो बेटर हो जाए. अगर चेंजेस करने के बाद भी डार्क सर्कल है, और डार्क सर्कल को यू कैन डू उसको डार्क सर्कल डीपिगमेंटेशन बोल के ट्रीटमेंट रहता है. वो नॉन पीलिंग विदाउट बर्निंग पीलिंग भी कर सकते हैं. बट अदरवाइज एज वी सेड some pits, some scars, some things are seen, very mild change. Other than that, I don't see big requirement in you because जैसा हम बात करें सब लोग हीरोज है.
सब लोग का फेस एक ही जैसा नहीं दिखता। ये भी हैंडसम है, वो भी हैंडसम है, उसका फीचर्स भी अच्छा है, अमिताभ बच्चन जी भी अच्छा है, और ऋतिक रोशन भी अच्छा है, अभिषेक भी अच्छा है, शाहरुख खान जी भी अच्छा है, आमिर खान जी भी अच्छा है। सो सबका एक एक सी दैट प्रोफाइल, वो प्रोफाइल उनको अच्छा सूट हुआ। सो इसके हिसाब से गॉट इट। ओके, यू सेड समथिंग इंटरेस्टिंग इस कॉन्वर्जेशन के बीच में, ब्राज़ील। यस, ब्राज़ील कॉस्मेटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। यस। क्यों बोला जाता है ब्राज़ील को? हर मेल या फीमेल टीनेज के बाद वहाँ जाइए, फेस में कुछ ना कुछ फिलर या बोटॉक्स या लिफ्ट या चिन फिलर या लिप फिलर या कुछ भी, लाइक इट विल बी ऑलमोस्ट विच इज नॉर्मल एवरीवेयर। क्या बात कर रहे हैं? Really? Yeah. मोर कॉमन देन यूएस? Very common. Very common. यूएस से ज़्यादा ब्राज़ील में कराते हैं लोग? Yeah. Okay. So then anything is first starting there. From there, it comes here. It comes here or US or anywhere. So even the butt fillers ho, butt lifts ho, like every small area of a woman, including a calf muscle, including a butt, implants भी डालवा के सर्जरी कराना। नहीं तो बट फिलर्स, आजकल तो बहुत इटालियन अच्छा सा फिलर्स आ गया, नॉन सर्जिकली ब्रेस्ट फिलर एंड बटक फिलर, कहीं भी उनको फिलर चाहिए। सो हाई इंटेंसिटी लाइक फिलर्स ऑल्सो अवेलेबल। सो यू वहाँ पे तो ब्राज़ील में यू आर सेइंग कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ब्रेस्ट फिलर्स, बट फिलर्स और लिप फिलर्स कराते हैं। फिलर्स, माइन्यूट सर्जरीज फॉर कॉस्मेटिक सर्जरीज फॉर द नोसेस। सबसे ज़्यादा क्या होता है उधर? विच नोसेस फिलर्स। तो नोज सर्जरी कराता है बहुत, नोसेस सर्जरीज बहुत कराते हैं और फिलर्स बहुत कराते हैं। फिलर्स, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन फिलर? मोस्ट ऑफ इट इज लिप ब्राज़ील में। लिप एंड चिन और बटक फिलर। एंड मेन में आजकल थोड़ा सा चिन फिलर्स और चीक फिलर्स और मोस्टली नोज जॉब्स और लाइपोसक्शंस। ओके। एंड इंडिया में ये क्या होगा, इफ़ यू हैव टू पुट इट? इंडिया में लोग ज़्यादातर क्या कराते हैं? विमेन क्या कराती है इंडिया में ज़्यादा? इंडिया में पर्सनली स्पीकिंग, आफ्टर चाइल्ड बर्थ बहुत वुमेन को बहुत सैग्ड स्किन आना और स्टिच मार्क आ जाना, पर्सनल लाइफ में हस्बैंड के साथ कुछ ईयर्स बढ़ते बढ़ते वक्त थोड़ा कुछ लोगों से पेन, लाइक पर्सनल लाइफ में दे आर नॉट हैप्पी, ऐसा बॉडी हो गया इवन आफ्टर देयर ओन चाइल्ड बर्थ। ओके। ऐसा प्रॉब्लम से कुछ लोग कम टू गेट अ टमी टक, अ लाइपोसक्शन, प्रॉपर शेपिंग कराना। ये सबसे ज़्यादा कॉमन है? वेरी कॉमन, कि वेरी वेरी कॉमन। पोस्ट प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद जो स्किन लूज हो जाती है और थोड़ा मोटे होके और लटकने लग जाती है, स्ट्रेच मार्क्स हो जाते हैं, उसको करेक्ट कराने के लिए बहुत लोग आते रहते हैं। स्किन में आजकल जस्ट व्हाट वी डिस्कस, लाइक ये स्किन फिलर्स के लिए या लिप के लिए सबसे ज़्यादा कॉमन फिलर्स क्या होंगे इंडिया में? चीक एंड लिप फिलर्स। ओके, दैट इज अक्रॉस द वर्ल्ड। अक्रॉस द वर्ल्ड। एंड इंडिया में मेन क्या कराते हैं सबसे ज़्यादा? मेन में स्किन वाइटनिंग हो या हेयर ट्रांसप्लांट्स या गायनेकोमेस्टिया। गायनेकोमेस्टिया मतलब आजकल बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गया। बहुत लोगों को 15-year-old बॉय वो बाहर खेलने नहीं जाएगा। क्यों? स्विमिंग करने नहीं जाएगा क्योंकि उसको मेल बूब्स आने लगा, मेल ब्रेस्ट जैसा। दैट इज एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ नॉर्मल सा फैट टिश्यू और जब प्लांट टिश्यू रहता ब्रेस्ट के अंदर, वो मर्द को थोड़ा फीमेल जैसा, ब्रेस्ट जैसा, मेल बूब्स बोलते हैं उसको। दैट इज गायनेकोमेस्टिया। जब आ जाएगा वो इनसिक्योरिटी से, वो ऐसे बेंड होके वॉक करना, नहीं तो टी शर्ट के ऊपर एक जैकेट लाइक ए हुडी ऐसा पहनना, स्विमिंग के लिए जाना है तो नहीं जाना, स्पोर्ट्स के लिए जाना, लोगों को मिलना है तो कोई ऐसा टच करके कुछ मजाक करते रहते ना। सो उससे इन्फीरियर हो के बाहर जाना, बाहर मिलना बहुत कम करेगा। आजकल गायनेकोमेस्टिया बहुत ज़्यादा हो गया
ये हार्मोनल चेंजेस कैन बी बिकॉज ऑफ सम फूड, बिकॉज non-vegetarian, I don't want to comment anything. Chicken is an injected food. Many vegetables are injected. So वो खाने से क्या हो रहा है बहुत लोगों को, this hormonal changes आ जा रहा है, और बाल्डिंग यहाँ पे हेयर जा रहा है. That is called PCOD, polycystic ovarian disease और ovarian syndrome. उससे वेट बढ़ते जाते, पिगमेंटेशन बढ़ते जाते, अनवांटेड हेयर आता रहता है. ऐसे ही मर्दों में gynecomastia और हार्मोन ज़्यादा बढ़ने से मेल पैटर्न बाल्डनेस. तो ये क्यों मेल बूब्स बढ़ते जा रहे हैं, ये ज़्यादा लोगों में क्यों होते जा रहे हैं? डू यू थिंक इट्स कि लोग वर्कआउट कम कर रहे हैं या फिजिकल एक्टिविटी कम कर रहे हैं? लाइक हार्मोनल चेंजेस से ही होता है, मगर इट्स नॉट लाइक वो मेल बूब्स है तो उसको मर्दांगी में कुछ प्रॉब्लम है या उसको बच्चे पैदा करने में कुछ प्रॉब्लम है, कभी भी नहीं होता. उसको लुक्स में, कॉन्फिडेंस में, उसको एक टाइट सा शर्ट पहनना, टी शर्ट पहनना, अच्छा स्विमिंग जाने के लिए शर्ट खोल के जाना है, ही विल नॉट फील गुड, नो. और ये क्या फिक्स हो सकता है प्रॉपर वर्कआउट से और स्टफ से कि नहीं? वर्कआउट कितना भी करे, टोटल बॉडी के लिए देयर इज एक्सरसाइज, बट फॉर दिस देयर इज नो एक्सरसाइज. आप कितना भी पुशअप्स, कितना भी कुछ भी करे, पीछे का पेक्टोरल्स, मेजर मसल्स, वो माइनर मसल सब एक्सेस हो के अच्छा शेप आ जाए तो भी उसके ऊपर जो फैट बढ़ के चमड़े के साथ हो वो उसके साथ बढ़ेगा. इसीलिए उसको कोई इंजेक्शन या कोई सॉल्यूशन नहीं है. इट इज़ ओनली लाइपोस्कल्पचर और लाइपोसक्शन थ्रू ए की होल फ्रॉम इंडियन टेक्निक और वॉट एवर ब्राज़ीलियन टेक्निक. मोस्ट ऑफ इट इज यू शुड बी हैविंग वो पोर्ट जो लगाते हिडन लगाना, उससे अनवांटेड फैट को निकाल के निपल के पास छोटा इंजेक्शन लगा के कुछ एक्स्ट्रा ब्रेस्ट टिश्यू के साथ ग्लैंड है उसको भी निकालना एंड मेक इट स्कारलेस. ओके, लेट्स गो डीप इनटू दिस एंड एक्सप्लेन मी ट्रीटमेंट क्या होता है. तो यू आर टेलिंग मी कुछ भी वर्कआउट कर ले कैसे भी होता है, अगर ये एक्स्ट्रा फैट बन गया, मेल बूब्स हो गए, तो हटता नहीं. तो इसको एक कोई ना कोई प्रोसेस या ट्रीटमेंट के थ्रू हटाना पड़ेगा. यस. ओके, एंड फर्स्ट यू सेड कि 15 ईयर ओल्ड, तो क्या 15 साल के बच्चे भी ट्रीटमेंट्स करा सकते हैं? मिनिमम दे शुड क्रॉस 15 ईयर ओल्ड. ओके, 15 ईयर्स एटलीस्ट. और वेल ग्रोन ऑल्सो आजकल 14 ईयर्स में भी बहुत फिजिकली वेल ग्रोन एंड दे आर फिट फॉर सर्जरी आफ्टर सर्जिकल इवैल्यूएशन. नॉर्मली 15 ईयर्स क्रॉस करने के बाद क्या होता है सर्जिकल इवैल्यूएशन? इफ यू हैव टू वी डू अ सर्जिकल प्रोफाइल, जो कोई भी सर्जरी कराते वक्त ब्लड में फिटनेस, ECG, चेस्ट एक्सरे सब कराते हैं ना, ऐसा इट्स नॉर्मल फिटनेस, फुल बॉडी प्रोफाइलिंग एंड देन यू, दैट्स ऑल. ओके, तो अब क्या ट्रीटमेंट्स अवेलेबल होते हैं मेल बूब्स के लिए? व्हाट इज वन ट्रीटमेंट? ओनली वन ट्रीटमेंट, लाइपोसक्शन. क्या होता है लाइपोसक्शन? लाइपोसक्शन मतलब क्या है, पहले सर्जरी से पहले, इवैल्यूएशन के बाद, डे ऑफ सर्जरी, इट्स अ डे केयर सर्जरी. सुबह आए तो शाम तक चले जाते घर में. अच्छा. सो वो मार्किंग करते हैं. मार्किंग करने के बाद उनका फादर या उनको जो भी अटेंडेंट हो उनको दिखाने के बाद देन लोकल एनेस्थीसिया से या शॉर्ट जनरल एनेस्थीसिया, क्योंकि लोकल जब दे रहे तब भी पेशेंट को पेन लगता. इससे बेहतर है छोटा सा इंजेक्शन दे के वो ऑटोमेटिकली एनेस्थेटिस होने के बाद वो जनरल एनेस्थीसिया प्रोसीजर के थ्रू उसको विदाउट पेन, विदाउट एनी अवेयरनेस, छोटा सा की होल, 4 mm 5 mm साइज की होल. ओके, इतना सा. सो उतना सा छोटा सा की होल से नॉर्मली यहाँ लगाते रहते. कहाँ करेंगे की होल? की होल विल बी इन दिस पार्ट बिलो द चेस्ट एरिया. ओके, वो फोल्ड के पास या वो कर्वेचर के पास, वहाँ से जाके पूरा फैट को हटाना एक टेक्निक है. और सिर्फ कॉस्मेटिक क्लिनिक्स में हैदराबाद में हम यहाँ का फोल्ड से जाके यहाँ से पूरा निकाल के, सो दैट देयर इज नो स्कार. और कैसे निकालते हैं, मतलब इज इट सकिंग? इट इज सकिंग विद अ लाइपोसक्शन मशीन. देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ मशीन. क्या सक करता है वो? फैट करता है, ग्लैंड? क्या करते हैं उसमें, की होल से पहले कैनुला रहता, कैनुला लंबा सा कैनुला, उसको छोटा छोटा होल से रहता. एक सलाइन फ्लूइड में ये फैट ब्रेकिंग लिक्विड, थोड़ा एनेस्थेटाइजिंग लिक्विड, थोड़ा एड्रेनालिन, थोड़ा सा, थोड़ा लिग्नोकैन, ब्यूपेवैकिन, ऐसा थोड़ा मिक्स करने के बाद सर्जन के हिसाब से थोड़ा मिक्सचर का चेंज रहता. कुछ लोग हाइलोनिडेज बोल के फैट ब्रेकिंग वाला भी मिक्स करते हैं. सो जब वो की होल थ्रू
व्हेन वी गो टू दिस एरिया और थोड़ा थोड़ा वो फ्लूइड वहाँ छोड़ रहा है, वहाँ फैट के बीच में जाएगा. जाने के बाद दैट फैट स्टार्ट्स टू डिजॉल्व ए लिटिल. तब यही की होल से वो कन्वेंशनल लाइपोमिशन हो या वेजर लाइपोमिशन हो या कुछ भी वॉट एवर इट इज. सो ऐसा मशीन से वो कैनुला को बड़ा होल्स रहता, बाहर सक्शन प्रेशर 800 मिलीमीटर्स ऑफ मेर्कुरी सक्शन मशीन रहता. सो वहाँ से फैट पूरा निकालते निकालते यहाँ का फैट गया, ये फ्लैट हो गया, यहाँ का फैट हो गया, पूरा ये सब फैट निकालने के बाद वी टच इट विद ओनली स्किन मसल के ऊपर. ओके. सो एक्सेस फैट, एक्सेस ग्लैंड जो है चला गया ऑलमोस्ट. थोड़ा सा ग्लैंड बच गया, तब वेबस्टर्स प्रोसीजर बोल के यहाँ पे निपुल के पास, निपुल के एड्ज में, सो फ्यूचर में वहाँ स्कार भी नहीं दिखना. ऐसा कुछ लोग डिफरेंट उसमें टेक्निक्स है. उससे अंदर जाके छोटा सा कट से वहाँ के एक्सेस ग्लैंड को निकाल के देन वी क्लोज एंड देन पुट प्लास्टरिंग. वो जाएगा नेक्स्ट डे से अच्छा सा बनियन पहन के उसके ऊपर एक कंप्रेशन गारमेंट, वो एलास्टेबल हुक एंड जिप जैसा गारमेंट रहता, शर्ट के अंदर पहन के सेकेंड डे से वो बाहर जाएगा. ओनली हेवी एक्सरसाइजेस आर नॉट अलाउड फॉर अ मंथ. और उसके बाद नॉर्मल वर्क फ्रॉम फर्स्ट डे, वाटरप्रूफ प्लास्टर फ्रॉम द फर्स्ट डे. सो इसीलिए आप नहा सकते सेकेंड डे से. कुछ ब्रूजिंग जैसा दिखेगा, तो ब्रूजिंग को ब्रूजिंग क्रीम देगा. दैट्स इट. और वो 1 महीने में सॉर्ट. one day is sorted out. नहीं, bruising cream most वगैरह bruising for a week or 10 days. थोड़ा टाइटनेस आए तो ऑयल से मसाज करना और गारमेंट पहनना 2 महीने तक. गॉट इट. एंड ये जो लाइपोसक्शन है, जैसे सक्शन ऑफ फैट. यस. ओके. तो ये पेट जिनका बाहर निकल जाता है उस पे भी सेम टेक्निक होती है? टोटल बॉडी में. तो जो किसी मोटे को होते भी. हैं लोग, Yes. जिनको फैट ज़्यादा हो जाता है, यस. लेट्स से समबडी इज वेरी ओवरवेट 140 150, क्या लाइपोसक्शन वर्क करता है उन पे? उतना नहीं. तो कित See, ओके. और कहाँ पे लाइपोसक्शन हो सकता है? I'll tell you. For example, first we'll start with the women. विमेन कहाँ कराती है? हाँ. हाथ बड़ा हो गया अच्छा, ये जो एक्सेस यहाँ, फैट. ओके. एंड फॉर एग्जांपल यहाँ एक्सिलरी फैट बड़ा हो गया, या थोड़ा ब्रेस्ट का साइज थोड़ा बड़ा हो गया, थोड़ा और कम करना है. वहाँ का फैट वॉल्यूम करने से उनका अच्छा सा शेप आ जाएगा. ओके. मे बी हिप्स, मे बी थोड़ा सा बेली, इट्स नॉट इतना अच्छा बेली, थोड़ा बेली. ओके. एंड थोड़ा इनर थाइस, थोड़ा यहाँ तक. आजकल लड़कियों को ये साइड में हिप में जब दे स्टैंड, ऐसा हिप्स के पास बहुत बड़ा बल्जस आ रहा है आजकल. वो भी जस्ट लाइक मेल्स में जैसा गैनकोमेस्टिया हो रहा है, फीमेल्स में यहाँ हिप के पास ज़्यादा फैट डिपॉजिट में हो रहा है. ओके. सो वहाँ की होल से वहाँ के एक्सेस फैट निकालना. सो दैट इज ऑल्सो डन. दैट इज इन वन सिटिंग. बट बहुत बड़ा साइज हो तो यू हैव टू डू इट इन सिटिंग्स. फर्स्ट सिटिंग में थोड़ा सा अपर बॉडी में कुछ एरिया. पहले वन थिंग इज उनको एजुकेट करना है कि वो एक्सरसाइज करना है, फूड में चेंजेस करना है, और एक सर्जरी होने के बाद भी ये मेंटेन करेगा, क्योंकि वी आर नॉट पुटिंग ए शील्ड और फिल्टर की थी वहाँ फिर से फैट नहीं बनेगा. ऑफकोर्स इतना फैट इतना तो छोड़ना पड़ता. सो जहाँ सर्जरी कर रहा है फिर से वहाँ फैट जोड़ना बोले तो सालों की मामला है. It will not come back in months only. Okay. If it is done properly, for proper shape. Mainly liposuction is not a weight loss surgery. Okay. वो body shaping surgery. यहाँ ज़्यादा हो गया, ये निकाल दिया, अच्छा सा शेप कर दिया. यहाँ लेडी को शी इज़ ब्यूटीफुल फ्रॉम टॉप टू बॉटम, मगर यहाँ का कर्व अच्छा नहीं है, बल्ज ज़्यादा है. सो उसको कर्व देना कैसा है? तो लव हैंडल्स हटा दिया. लव हैंडल्स हटाना, एक प्रॉपर शेप फेमिनाइन हो या मैस्कुलिन हो, कैसा करना. तो जो लोगों का बहुत जो ओवरवेट होते हैं, जो ओबीज होते हैं, यस, उन पे लाइपोसक्शन वर्क नहीं करता. इफ इट इज मॉर्बिड ओबीस, बहुत ज़्यादा, मतलब 150 किलो, 140 किलो, 100 kg प्लस नहीं होता. 100 kg, 110 kilos, 120 kilos also, particular areas. ओके. एंड देन 100 kg कितना कम हो जाता है? Inches together. How many कुछ inches inches. can work, let's say? It depends. For example, a person comes with about 48 inches of waist. He can become at least 42 inches. 5-6 inches कम हो जाता 5 है. inches कम हो सकता है.
liposuction, one sitting. If it is 38 or 40, he can come to 34. 5-6 inches gets dropped. It In one varies. sitting. It varies. हाँ मतलब it can be body to body, but best Body to case scenario is 5 से. Yes. And worst case scenario कुछ भी नहीं है. Worst case scenarios is first is selection of the patient. Where morbidly obese, बहुत obese patient को select करना is useless. Okay, liposuction कितना safe होता है? एक ही complication है pain. 1 week to 10 days pain रहता है. बहुत रहता है. और बहुत रहता है. वो दिन भर दिन कम हो जाता है. कुछ लोगों पेन किलर्स देते रहते, बट इवन उसके साथ साथ पेन किलिंग पैचेस बोल के आता है, वो पैचेस भी लगाना चाहिए, विच विल वर्क फॉर अबाउट 1 हफ्ते के लिए. सो 1 हफ्ते में मेजर टाइम ऑफ सर्जरी हट जाता. सो दिन भर दिन वो पेन कम होते जाएगा और मेन फेस ख़त्म हो जाएगा. सो 10 दिन ये करवाना है तो 10 दिन पेन तो रहता है. या एंड ये कम कितने टाइम में हो जाता है आफ्टर लाइपोसक्शन? इमीडिएटली दिखने लग जाता है रिजल्ट, कि वो भी 10-15 दिन या 1 महीने बाद दिखता है? फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट डे में ही आप बहुत ज़्यादा नोटिस करते हैं. ओके. सो और क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं या और क्या रिस्क इन्वॉल्व होती है लाइपोसक्शन में? बहुत कुछ रिस्क है. ऑफ कोर्स उस रूप में हमने नहीं देखा, बहुत जगह होते रहते. कैसे ही इनलेट जहाँ है वहाँ वूंड आना, बड़ा बड़ा वूंड्स आना जहाँ सर्जरी हुआ. बट आजकल उतना नहीं देख रहे. पहले 10-15 साल पहले ऐसा कुछ हो रहा था. वूंड लाइफ टाइम रहता है कि थोड़ा टाइम के लिए? थोड़ा टाइम. जैसे कुछ भी वूंड आया वो हील होने में थोड़ा टाइम लगता है ना, ऐसा ही ऐसा होना एक. और जैसा कभी भी कुछ सर्जरी में कुछ बड़ा से सर्जरी, ऑर्थोपेडिक सर्जरी या ब्रेन सर्जरी या नोज सर्जरी में भी कभी कोई छोटा कॉम्प्लिकेशन कैन बी डेडली. ऐसा किसी को सर्जरी में एनेस्थीसिया रिस्क ऐसा हो सकता है. मगर इफ एवरीथिंग इज वेल प्लान्ड लाइक एंड वेल एग्जीक्यूटेड बिफोर सर्जरी, से प्लानिंग अच्छा है, सिलेक्शन ऑफ पेशेंट अच्छा है, एंड इट विल गो वेल. लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स नहीं होते इसके कोई? Long term complications of liposuction will be after tummy tuck will be a scar. जहाँ की होल्स कर रहे हैं वहाँ छोटा सा स्कार. बस That's it. और वो दिखता है बहुत छोटा छोटा स्पॉट. और सी सेक्शन लाइन जैसा औरतों को सी सेक्शन जब करते वहाँ से रहता है ना, ऐसा लॉन्गर लाइन. इफ द सर्जरी इज डन इन अ फाइनर वे, very nice way, it will be very fine line. It is roughly done in a hurry burry with some staples or some stitching, different stitching techniques. It can be a rough looking scar. Got it. मुझे नहीं पता था मेल बूब्स इतनी बड़ी प्रॉब्लम है. It's a very big problem. Actually बड़ी प्रॉब्लम. Very big problem, Raj. See, people they may be around us also. If you are in some community, in your own community, there may be many people varying from 15 years till 30 years, 40 years. If not addressed, that's for a lifetime also, no? Okay. So many people doesn't express. They don't go to sport. They don't show up their body. They don't go to the gym. डर के बैठे रहते हैं. बैठने से और वो बढ़ता है, बॉडी भी बढ़ता है, inferior complexity बढ़ता है. They don't go into the people. एंड ऑपोजिट सेक्स में से फीमेल जैसा हार्मोन्स बढ़ते जा रहा है, टीन में आ रहा है, दे फील लाइक टॉकिंग टू वुमेन और वॉट एवर इट इज़, नो, लाइक हाउ इट हैपेंस टू एवरीबॉडी. उनको लगता हुए भी वो कम कर देते बिकॉज दे फील दैट दे हैव दैट प्रॉब्लम. बहुत लोगों को मालूम नहीं कि इट इज़ ए सिंपली सॉल्वेबल प्रॉब्लम. इट इज़ देयर एवरीवेयर. And it's not even like a big problem. मतलब it's okay, it's normal. Yes. होता रहता है लोग. Yes. And I've seen, मतलब मैंने देखा है, थोड़ा बहुत देखा है, ज़्यादा नहीं. कुछ लोगों पे बचपन में या अभी भी, तो छोटे बच्चे मेरी बिल्डिंग में भी ऐसे करते हैं कि ऐसे चलते चलते टच कर देंगे और फनीली क्या करते हैं, ऐसा टच करना क्या रहे ऐसा. And a lot of guys I've seen in groups, they squeeze it also, और वो ऐसे करते छेड़ के परेशान करके जाते हैं. पेशेंट्स ने जो क्लाइंट से आके बात करते हुए रोए, कुछ बच्चे लोग, कुछ मर्द लोग, मे बी इन 20s, कुछ लोग शादी से पहले, तब तक दे आर नॉट बॉदर्ड. आफ्टर मैरिज they are getting married to a lady, wife, so that has becomes an issue in privacy.
तब करने के लिए आते, कुछ लोग टीनेज में ही पेरेंट्स आर रिकग्नाइजिंग आजकल ऐसा टच करना कुछ बहुत इंसल्टिंग रहता है, सो दे बिकम इन्फीरियर. ओके, व्हाट आर दी अदर कॉमन प्रॉब्लम्स जो लाइपोसक्शन कराने के बाद होती है? सो लाइपोसक्शन ठीक हो गया, लाइपोसक्शन से ठीक हो गया, बट उसके बाद यू सेड कि लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट, स्कारिंग होगा इधर उधर. लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट, डू यू थिंक अनइवन हो सकता है कभी? Yeah, if the surgery is not done in the right way, right hands, definitely ups and downs, dimples, irregular shapes आएगा. That will happen. Scary है. See, कि मैं करवाने गया and probably मेरा अभी even shape है, मेल बूब या मेरे पेट टमी का, तो एक साइड मेरी टमी कम हो गई और एक साइड ज़्यादा हो गई. ये भी तो बहुत लोग आते रहते हैं करेक्ट करने के लिए. Sometimes is it a long term problem? वो एक बार होता है तो एक बार ऐसा हुआ तो करेक्ट करना पड़ता है. Then there is no more a long term problem. करेक्ट नहीं किया तो लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम ही है. और कभी ऐसा होता है कि लाइपोसक्शन किया लेकिन फिर 6 महीने साल भर बाद वापस आ गया? नहीं सी लाइक लास्टिंग इफेक्ट कितना रहता है? मैं एक सिंपल लॉजिक इफेक्ट बोल देता हूँ. एक वाइट डायमंड शेप्ड पेपरी टिश्यू के बीच में एक येलो सा फैट टिश्यू रहता है. दैट इज कॉल्ड एडिपोज टिश्यू. ओके, इफ यू गूगल इट ऑल्सो यू विल नो. जैसा हनी कोम रहता ना, हनी बीज का हनी कोम, ऐसा अगर हमने खोला एब्डामिन को, ऐसा ओपन करके देखे तो येलोइश हनी कोम जैसे दिखता है. सो इस स्किन और मसल के बीच में जो फैट है, जब आपका कैनला इज ट्रैवलिंग एंड सकिंग ऑल दैट फैट एंड टेकिंग इट आउट, ये स्किन ऐसा कम होते 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 आएगा और फैट जाने के बाद ये लूज स्किन होएगा. थोड़ा सा फैट फॉर द सेक ऑफ स्किन एंड वैस्कुलरिटी वी हैव टू थोड़ा छोड़ना पड़ता फॉर नाइस शेप ऑल्सो. हाउ सर्जन स्किल इज गुड, हाउ एक्सपीरियंस इज ही, इरेगुलरिटीज नहीं आना जैसा, अच्छा सा शेप आना जैसा, औरत को कैसा करना है, मर्द को कैसा करना है, कितना यहाँ निकालना है, वो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, तो ये एक बार कर दिया उसके बाद वापस नहीं आएगा. सी ए फैट के साथ साथ वो वाइटिश टिश्यू, एडिपोज टिश्यू इज ऑल डैमेज्ड. अनलेस दैट एडिपोज टिश्यू स्ट्रक्चर इज देयर, वहाँ फैट नहीं बढ़ सकता. तो अगर आप खा लिए कि एक बार खा लिए, यहाँ का फैट निकाला, यहाँ का फैट निकाला, यहाँ उतना बढ़ने के लिए बहुत सालों बढ़ जाएगा. बट पेट पे आ सकता है. मगर दूसरे जगह कहीं भी जो फैट आपके बॉडी के अंदर गया वो कहीं भी डिपॉजिट होगा, अगर आप अच्छा सा स्पोर्ट्स नहीं खेला या ना कैलोरीज नहीं बर्न कर रहे हैं और लेस फैट डाइट नहीं खा रहे. सो पेट पे, थाइस पे, बट्स पे ये वापस बढ़ जाता है, पर ऐसा नहीं कि वहाँ बढ़ जाता है. जहाँ करे, अगर पेट पे करे या बट्स पे करे या थाइस पे करे, जहाँ लाइपोसक्शन किया उस जगह छोड़ के, अगर इतना बटक में इतना जगह किया, वहाँ छोड़ के बाकी की जगहों में सिर्फ भरेगा फ्यूचर में. इफ़ यू आर नॉट मेंटेनिंग नॉर्मली, ये सर्जरी करा कि इतना अच्छा सा शेप आके, उसका साइजेस ऑफ द बेल्ट, साइजेस ऑफ द वेस्ट, साइज ऑफ द शर्ट, हम बोलते कि 2.5 मंथ्स तक कुछ मत खरीदिए, क्योंकि साइजेस चेंज होते रहता है. ओके, लाइपोसक्शन के अलावा कौन सा बहुत पॉपुलर या कौन सी ऐसी नई चीज़ है जो बहुत बढ़ते जा रही है, उसका ट्रीटमेंट अभी अब इंडिया में अवेलेबल है? 3 things we can speak. ओके, इन women melasma प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा, मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और आफ्टर प्रेगनेंसी और ड्यूरिंग ए मिसकैरेज और यूट्रेन प्रॉब्लम जो आता है, और हार्मोनल चेंजेस स्टार्ट होके मेनोपास का सिम्टम्स जो दिखना शुरू होता है 42-41 में, तब बहुत महिलाओं को यहाँ ब्लैक स्पॉट जैसा शुरू हो रहा है. दैट इज़ लाइक ब्राउनिश ब्लैक स्पॉट फ्रॉम इनसाइड जैसा. वो बाहर से आप मेकअप नहीं करे, कलर नहीं करे, बट अंदर से पैदा हो रहा है. ओके, दैट मीन्स योर ओन बॉडीज टॉक्सिन्स आर कमिंग आउट, आर शोइंग अप. कॉमनसेंशियली स्पीकिंग, मेडिकल बुक्स में डिफरेंट है. मेलास्मा यहाँ आता है, यहाँ आता है, यहाँ आता है, ये ज़्यादा बढ़ता है. और यहाँ फोरहेड में पहले यहाँ आके फोरहेड पूरा भी आ सकता है. ठीक है.
सो उसके लिए नॉर्मली बहुत लोग बहुत जगह जाने के बाद सर इसके लिए ट्रीटमेंट नहीं बोल रहा है, और कुछ क्रीम्स यूज़ करने से वो जा रहा है फिर से आ जा रहा है, मैंने केमिकल पील किया और लेज़र किया फिर भी जा रहा है फिर भी वापस आ रहा है. सो व्हाट वी थॉट as doctors in our Srirup cosmetic clinics, and finally we could find out. I'll tell you a logical conclusion, you tell me. Okay. See, one is toxins. So you need to detoxify the body. Number one. Number two, there are few layers of the skin. In the inner layer of the skin, it is forming, samjho. So it is just reflecting like a shadowy brownish black lesion, which you want to wipe, it is not going. It is not on the top layer of the skin like a black mole or black pigmentation. Thick बहुत अंदर है. So अंदर से treat करते हुए बाहर से depigment, don't peel it off or spoil a layer of the skin. Don't laser it off or spoil a layer of skin. But try to depigment that with certain creams, certain compositions which are non-steroidal. और अंदर से नॉन स्टेरॉइडली फॉर द हेल्थ ऑफ द बॉडी और खून को सफाई करते हुए, बॉडी में ऑर्गन्स को सफाई करते हुए, दैट इज कॉल्ड एंटीऑक्सीडेंट्स. एंटीऑक्सीडेंट मतलब क्या है? टॉक्सिन्स को निकालने वाला चीज़ों को एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं. ओके. सो एंटीऑक्सीडेंट्स कैन बी इन द फॉर्म ऑफ स्प्रे अंडरनीथ द टंग और dispersible tablet or a injection with antioxidants and glutathione or whatever. So when they are properly measuredly given for a good health of the patient, in turn its good side effect is either increase in the complexion or change in the melasma. We cannot say 100% it will go, but at least we have seen patients, I can show you cases where 100% has gone. But they need to protect it. तो क्या ट्रीटमेंट होता है इसका? Just the same thing. See, depigment that pigment, mainly detoxify. और डिटॉक्सिफाई किससे करते हो? एंटीऑक्सीडेंट्स in the form of food, चाहे वो बीट रूट हो या सिट्रस फ्रूट्स हो, विटामिन सी रिच फूड्स हो, ब्लूबेरी हो, बेर्रीज हो, चेरीज हो, और एनी एंटीऑक्सीडेंट. ओके. So and normally if you call so many antioxidants, the mother of the antioxidant can be a glutathione or a vitamin C or N-acetylcysteine or many other things. So when such compositions are going into your body, it is detoxifying from one way, and you are also using antioxidant from outside. So that's how we see certain results. कितने ट्रीटमेंट्स सही होते हैं और गलत होते हैं? अगर मेलास्मा 100 पेशेंट्स को होगा और वो 100 लोग आपके पास आए, 100 लोगों को ये एंटीऑक्सीडेंट थेरेपी आपने करी, 100 में से कितने लोगों को बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं? 100 में यू कैन मेक 70 people happy. 30 people are still not gonna see results. And they will see results. It cannot be 100% or 80%, maybe 40-50% if it is very severe. Okay. If and it is a little bit, or in the starting phase or in smaller areas, we can assure that will go at least by 80 to 100%. But क्या रीज़न होता है किन्हीं लोग, कुछ लोगों पे वर्क करता है और कुछ लोगों पे नहीं वर्क करता है? So we do the same treatment to every patient. हाँ. Some people, their mothers may have, their sisters may have, their aunts may have. That it means genetically their skin, their body is prone after certain age to develop a melasma. Okay. तो ये जेनेटिक के लिए तो फिर ट्रीट होना मुश्किल है. या और हार्मोनल चेंजेस उनके बॉडी के अंदर जब हो रहा है तब आया. कुछ लोगों को प्रेगनेंसी के टाइम पे आया, बाद में चला गया. सो कुछ लोगों को मेनोपॉज के टाइम में थोड़ा पहले कुछ आके फिर भी चला गया, कुछ लोगों को नहीं जाता. सो इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. गॉट इट. एंड ये ट्रीटमेंट क्या बार बार कराना पड़ता है एक बार करवाने के बाद? एक बार करते हुए हर बार जब वो आ रहा है 1 week to 10 days में, यू विल सी थोड़ा चेंज आ जा रहा है. तो जैसे ये ट्रीटमेंट हो गया, यस, और 2.5 months में हो गया, यस. अब वापस कब ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा? साल भर बाद, 2 साल बाद कि 6 महीने बाद? अनलेस इट कम्स बैक, वो नहीं आना जैसा क्या करेंगे, दे विल गिव देम अ प्रॉपर एंटीऑक्सीडेंट बेस्ड फेस वॉश और सोप
and some antioxidant for well-being of the health, also protecting this particular thing. And supplements and Some supplements which are good for their body and organs and blood and heart, but antioxidants. got it. But give a good sunscreen, which can protect your skin, not making it greasy, Got it. but also giving you proper SPF protection. Tell me top 3 sunscreen इंडिया में कौन से अवेलेबल है? See, in the products I have seen, The best of the best sunscreen. yeah, what in my practice, what I had seen is Bioderma ka products. They are very good. उसका सनस्क्रीन आता है? Yeah, आता है. Okay. Okay. And Sesderma का products, they are very good. और आजकल हम बहुत सुनाई दे रहा है Prisma's Beauty का. Prisma's Beauty का sunscreen is a nanogel technology. Okay. PA4+ protection with a lot of like it can be a red light, UV light, blue light protection भी. And it's not greasy. So few sunscreens से pimples आता है. They can be acnogenic. Yeah. So that doesn't happen with this Prisma's Beauty, which I'm using in my practice. Okay. I use those products. Prisma's Beauty products are used By along with a few more doctors, by me also, where we are very happy for in the cases of skin, hair, Got it. skin lightening and कहाँ की whitening. कंपनी है ये? That is from Hyderabad. अच्छा, इंडिया की कंपनी. But it is India ka company, but the manufacturings are in Haryana, Ludhiana, and all where they manufacture हाँ, जहाँ पे a lot भी of MNCs. manufacture. So those products we could find they're very good. Got it. Yeah. Okay. Coming back to हाइफू क्या होता है? Yeah. आजकल बहुत चल रहा है. क्या है ये? क्या चल रहा है? Yeah. See, loose skin होता है. हाँ. Loose skin को टाइट करना. This one anyone's wish. थोड़ा एजिंग से फोल्ड नीचे आ गया, स्किन नीचे आ गया, यहाँ नीचे स्किन फोल्ड आ Wrinkles गया, हो जाते हैं. रिंकल्स हो रहा है. सो कोलेजन इज रिड्यूसिंग और विद एक्सेसिव डाइटिंग, अच्छा उससे भी पूरा कोलेजन जाना. ऐसा कि सो दे शुड बी टेकिंग अ नाइस कोलेजन डाइट. तब उतना नहीं होता, बट एजिंग से होता है किसी को भी. सो उसको कैसा करना. सी वन थिंग इज थ्रेड लिफ्ट बोल के कुछ बहुत लोग, बहुत डॉक्टर्स बहुत तरीके का टेक्निक्स करते रहते. नॉर्मली इन श्री रूप कॉस्मेटिक क्लिनिक्स व्हाट वी डू इज फ्रॉम हियर विदाउट ए पेन, लोकल एनेस्थेटिक थोड़ा मसाज करने के बाद, देन थोड़ा लोकल एनेस्थेटिक देने के बाद, देन वी गो डाउन so slowly the thread like thing with a blunt needle, it passes underneath the skin. Okay. एंड वो नीडल बाहर आने के बाद ये थ्रेड जो है इरेगुलर सरफेस, शार्प सरफेसेस जो है थ्रेड को ही, वो नीचे स्किन को एंकर होना जैसे हो जाएगा. सो जब वी आर पुलिंग द थ्रेड अप, द स्किन इज पुल्ड अप. सो ऐसा एक यहाँ से ऐसा पुल करके वो उठाना इज थ्रेड लिफ्ट. So that lasts for about a year or around half year, and then they're giving some support, upper stroke massages such as a collagen, because automatic collagen rejuvenation is happening there. थ्रेड वैसे भी फॉरेन बॉडी जैसा अंदर नहीं रहता है, वो 6 months में मेल्ट हो जाता है. सो दैट इज वन थिंग which many people does for the neck, for the face and all this. Uplift. Yes. जापान में बहुत फेमस है. Yes. To lift their eyes and get rid of the wrinkles. You are aware of it. So उसके साथ साथ HIFU is high intensity focused ultrasound. Okay. So this is a machine with which the ultrasound technology is used. Like you are doing ultrasound of your abdomen हो, कुछ भी हो. It goes, the ultrasonic waves goes in and the image is captured. But this is high intensity focused ultrasound. Okay. It's pinpointly focused on a particular area. जहाँ कर रहा है पर्टिकुलर एरिया में वो अल्ट्रासोनिक वेव्स ऐसा जाना और आने के बाद वहाँ का टिश्यू टाइटन होना, वहाँ का कोलेजन रिजुनेशन शुरू होना, and the tissues are slowly tightened together and elastin generation is occurring there. So we can feel that when we do it, we are feeling a lift, a tighter lift. पर ये सर्जिकल प्रोसेस नहीं है. Non-surgical. It is just few minutes. आया थोड़ा नेक के लिए किया, फेस के लिए किया, थोड़ा सा लिफ्ट महसूस होता है. Okay. If it is not too much of lift,
but visible lift. तो ये कितने टाइम में करवाना चाहिए? महीने में एक बार और 3-4 महीने करते तो ये हाइड्रा फेशियल टाइप है? Hydrofacial can be done monthly once or 6 months once or even 9 months once also. But every time you do a hydrofacial is oxyfacial with enzymes and saline. क्या होता है इसका मतलब? So hydrofacial is like, there are 4 bottles of liquids fixed to the machine. Where the machine may ABC are few enzymes, few saline. Okay. What set of enzymes you are using is also going to show the result. Okay. Different sort of machines. It is happening even in saloons also and doctor clinics also. Yeah. तो क्या रिजल्ट आते हैं उससे? So first thing is blackheads जाना, skin को even tone जैसा दिखाना, और white heads, blackheads जाना, dust. Without our knowledge, there will be a lot of dust in the pores. That is all sucked out. The water, like oxy bubble, goes into the skin. It sucks out in a D tank. All that ABC water is going back to the D tank. We can see the color of the water changing. Sometimes on the head of the suction area, we can see some blackheads, some whiteheads. तो ये हाइड्राफेशियल में होता है? That is hydrofacial. Hydrofacial is cleansing and boosting enzymes for anti-aging and softer and glowing skin. Okay. And HIFU is lifting. HIFU is tightening and lifting. HIFU में face lifting, neck lifting, even breast or abdomen, and there is a vaginal HIFU also in the same machine, which is showing beautiful results where lady doctors only does. Lady nurses will be there. The configuration is adjusted in the machine. There's just a longer and which is softer, rounded, which there is a condom placed on it, and there is a gel placed inside the cleaner vagina of a client, and there is no anesthesia or anything required. People are doing this. They're doing it. It's doing it just because of tightening. But awareness is less to many people that it is there, but that is there, and that's not done by a male doctor. Of course. Anything. पर so लोग हाइफू को स्किन टाइटनिंग की वजह से यूज करते हैं. कौन सी एज के लोग यूज करते हैं? It is after 35-40. अच्छा. 35. Anyone who sees there is a loosening, they want a कि ऐसे नीचे आ गया तो फिर लोग करते हैं. 30 plus people also who doesn't want aging to come. तो अल्ट्रासाउंड से वो अपने फेस को 20s में लोग नहीं कराते. जरूरी भी नहीं पड़ता. सो हाइफू इज अल्ट्रासाउंड के थ्रू स्किन को टाइट करना. ये 30-40 के बाद लोग करवा रहे हैं, एंड इससे स्किन टाइट हो जाती है. कितनी सिटिंग्स में टाइट होती है? Monthly one sitting. Every sitting you see a change. Okay. Every sitting you see that the tightening has come. But before after massive change कितनी सिटिंग्स में होता है? Massive change is not good change. Okay. Massive change is sometimes surgical or with the thread lift. Okay. But what is happening now is they do a thread lift. After thread lift, they're doing a HIFU session. Few people put knots of the thread for few days, and then before removing the knots, they do a HIFU. So to enhance and encourage collagen regenesis, so that the anchoring is good, the holding is good, and the thread is associated also in help with the HIFU. So कहाँ लोग HIFU कराते हैं? वजाइना टाइटनिंग के लिए, face and neck is very common. नेक टाइटनिंग के लिए. These are the face and neck is very very common. Next is vagina. फेस टाइटनिंग, नेक टाइटनिंग एंड वजाइना टाइटनिंग, इन तीनों के लिए लोग कराते हैं आफ्टर 35-40. अगर उन्हें फील हो रहा है कि मेरा कुछ भी लूज है तो आई विल गेट इट टाइटर. फेस ऐसा, बट आफ्टर चाइल्ड बर्थ मेनी पीपल्स वेजाइना बिकम्स लैक्स. लैक्सिटी जब ज़्यादा है तब वेजाइनोप्लास्टी इज ऑलवेज द बेटर चॉइस इफ इट इज़ टू मच. बट नॉर्मल लैक्सिटी जो जिसको होता है, एंड in their personal life they want to be better without any surgical intervention, then this is without anything that takes out a lot of time. Hospital gaya, half an hour 40 minutes mein ghar chala gaya. But they are not supposed to have any private relation or intercourse for a period of at least 1 month. During that course of treatment. So 1 month ke baad again they'll come, like 1.5 month ke baad.
So again, they will have one more session. There'll be different 2-3 sizes of probes which are inserted and. But then for how long you cannot have sex or you cannot have any like any involvement with your partner? Yes. Because अगर ये हर महीने कराना है हाइफू हर for महीने 6-7 months के लिए 4-5-6 months है तो it is at least for 25 days or so they have to give a halt and take a break for 4-5 days and again go for the treatment. But the partner and the person who had experienced vaginal hypo will visibly experience the changes that have positively come that they are enjoying. Got it. Let's come to nose job. Okay, that is very बहुत ज़्यादा searches बढ़ गए. I was looking at Google trend. Year on year nose job पे nose plastic surgery ये सब चीज़ों पे बढ़ रही है, right? Tell me, nose job is plastic surgery? Of course, it's a plastic surgery and a cosmetic surgery. तो क्या होता है plastic surgery और cosmetic surgery में difference होता है? See, plastic surgery is plasties, like any amputation, burns, or a total amputation, or a finger amputation, or a nail injury, a nail bed correction, or from there till facial, even maxillofacial surgeries. In trauma, there is trauma to the face, or there is a cut and you have to stitch that part, or there is a blood circulation defect in particular area where you have to harvest a flap along with the blood vessel and connect to a blood vessel and cover the flap or cover the bone. All such things are coming under plastic surgery. From plastic surgery, the next evolution Cosmetic. is cosmetic surgery. Just like from the dermatology, the next evolution is cosmetology. So cosmetology, plastic surgery problems के लिए होता है और cosmetology या cosmetic surgery is upgradement के लिए, betterment के लिए. Cosmetic surgery is a cleanly walking patient walks into the clinic without any defect, any injury, any crush, any burn or anything. They straightly come and say, I want this eye bag surgery to be done, blepharoplasty. I want this nose to be done. I want this lip to be reduced. But tell me कि ये तो फिलर्स और इंजेक्शंस के थ्रू भी हो सकता है, तो फिर सर्जरी कराने की ज़रूरत क्यों है? मेनली ज़्यादा तक परमानेंटली रहने वाला चीज़ कुछ भी हो वो मेनली सर्जिकल है. ओके. मगर फिलर जो फिल करता है वो फैट बॉडी से लेके वहाँ देना या फिलर देना, इट्स द चॉइस. बट कभी कभी फैट देने के बाद फैट नेक्रोज बोलते, मतलब फैट ख़राब होके वहाँ थोड़ा सा इंजरी जैसा, वहाँ एब्सिस जैसा होके वहाँ से इन्फेक्शन होना, ऐसा कभी होने वाला चीज़ें कुछ देखते रहते हैं. मगर फिलर अच्छा सा फिलर दिया तो इट विल फिल द डिफेक्ट इमीडिएटली एंड पेनलेस, छोटा सा जस्ट 20-25 मिनट्स में हो जाता है. नी फिलर. गॉट इट. एंड सो फिर कॉस्मेटिक सर्जरी इज परमानेंट. Cosmetic surgery, for example, you're doing a nose surgery or you're doing a under eyelid bags with a very invisible incision and a nose scar, or किसी का upper eyelid ऊपर गिर के they are not able to open their eyes like Asian eyes. उसके लिए upper eyelid blepharoplasty, nose sharpening, tipplasty. यहाँ saddle nose है, कुछ भी नहीं है, यहाँ implant डालना है, silicone implant डालना है, bone graft डालना है, depends on the surgeon's choice. सो अगर एक बार रॉन्ग नोज जॉब हो गया तो वो वापस फिक्स हुआ जा सकता है? हुआ जा सकता है, मगर अगेन सर्जिकली यू हैव टू करेक्ट इट. कैन इट बी बैक एज नॉर्मल जैसे मेरा पहले था? पहले जैसा था ऐसा है तो इम्प्लांट डाले तो इम्प्लांट निकालना चाहिए. बट फिर सेम हो जाएगा? सेम हो जाएगा. अगर यहाँ टिप में कुछ नैरो किया, वहाँ के एक्सेस फैट और कार्टिलेज निकाला और उसको नैरो किया, तो वो अगर वो पेशेंट को पसंद नहीं आए तो यू कैन गेट दैट फैट बैक देयर, और वहाँ कार्टिलेज फिर से वापस नहीं होता, तब थोड़ा फिलर दे के करेक्ट करना पड़ता है. टेल मी, ये ऑब्सेशन है लोगों का कि मतलब एक मिथ है या एक जिस रैंडम बिलीफ है कि मैं मेरी नोज़ शार्प करूँगा या करूँगी तो मैं बेटर दिखूँगा या दिखूँगी, कि एक्चुअल में होता है फिजिकली पीपल बिकम मोर अट्रैक्टिव कि उनकी नोज़ अगर शार्प होती है तो? मोस्ट ऑफ द टाइम्स दैट इज़ अ रीजनेबल डिमांड. बहुत बार नॉर्मली जो लोग
उसके बारे में सोचता है वो रीजनेबली गुड वन ओनली। ओके, सो क्या है कुछ लोगों को और फर्क पड़ता है लाइक बिफोर एंड आफ्टर में? बिल्कुल पड़ता है। यू कैन सी कि वो ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख रहा है सामने वाला इंसान। ऑफ कोर्स, ब्रॉड टिप है, नैरो शार्प होता तो अच्छा नहीं दिखता। That's what I'm asking. अगेन इफ इट इज सैडल, यहाँ पे वहाँ अच्छा से इम्प्लांट आ गया तो अच्छा से स्ट्रेट नोज। कैन यू लुक एट पीपल एंड टेल कि इन्होंने करवाया है कि नहीं कराया? बहुत कुछ बोल सकते हैं। टेल मी, आई आस्क यू बेसिक क्वेश्चंस जो मेरी ऑडियंस ने पूछे थे कि अगर नोज जॉब कराना हो, या मेरे फ्रेंड्स ने पूछे थे कि कौन सी राइट एज होती है नोज जॉब कराने की? आफ्टर 15 years कभी भी करवा सकते हैं। What's the last stage that you can get it done? there is nothing. Even they're 60, 65, they're not liking their nose. They're healthy. तो They're fit for anesthesia. They're ready to go for the surgery. प्रॉब्लम क्या होती है? कभी कुछ ऐसा हो सकता है कि बिगड़ सकती है, परमानेंट डैमेज हो सकता है। That is what implant है, implant side को वो तो आपने बोला वो रिवर्सेबल है, रिवर्सिबल। पर कोई परमानेंट डैमेज हो सकता है अगर गलती हो गई? 1% भी चांस होता है? नॉर्मली अच्छा सा सेंटर और प्रॉपर सर्जन और ए कॉम्बिनेशन ऑफ प्लास्टिक सर्जन एंड ENT और कॉस्मेटिक सर्जन, नोन एज अ कॉस्मेटिक सर्जन, कॉस्मेटिक सर्जन के साथ ENT भी है, तो वो लोग साथ में देख के कॉस्मेटिक में क्या करेक्शन करना है, अंदर फंक्शनली क्या अच्छा होना है, कुछ गलत नहीं होना, जैसा टीम वर्क में जहाँ करते हैं वहाँ कभी भी इट नेवर गो रॉन्ग। पर कभी हो सकता है कि 1% चांस भी होता क्या है? चांसेस आर देयर? क्या चांस होते हैं? चांसेस मिनिमल इन्फेक्शन ऑफ द इम्प्लांट, इम्प्लांट निकालना पड़ता अगर इम्प्लांट इज नॉट ए गुड चॉइस। तो इन्फेक्शन मतलब क्या? वहाँ जहाँ इम्प्लांट डाल दिया वहाँ इन्फेक्शन होके दर्द होना, रेडनेस आना, थोड़ा पस जैसा स्टिचेस के पास आना, वेरी वेरी रिमोट चांस। ओके, पहले सांस लेने में प्रॉब्लम आती है, कुछ होता है? सांस लेने में प्रॉब्लम इज फंक्शनली अगर बहुत नैरो हो गया तो टिप के लिए किया, यहाँ इम्प्लांट डाला, ये नॉस्ट्रिल्स थोड़ा छोटा किया तो फंक्शनली ब्रीदिंग में कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। ओके, बट अंदर से क्या थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, DNS की प्रॉब्लम हो सकती है? हाँ, अगर DNS है, DNS करेक्ट करने गया वो करेक्ट हो गया, बट कभी कभी डिपेंड्स वहाँ का सर्जन का स्किल्स, जो मेजरमेंट के हिसाब से, वो स्किल के हिसाब से जो कर रहे हैं उसके हिसाब से ही रिजल्ट आता है। ओके, DNS इजी लैंग्वेज में लोगों को समझा दो कि DNS डीविएटेड नेसल सेप्टम, मतलब एक दीवार है, वॉल है नोज के बीच, वो वॉल अगर टेढ़ा है, ऐसा तो टेढ़ा है ऐसा, दैट इज डीविएटेड नेसल सेप्टम। अब वॉल स्ट्रेट नीट है, इट्स अ नॉर्मल सेप्टम। सो टेढ़ा अगर होता है तो सांस लेने में थोड़ी सी कभी कभी प्रॉब्लम होती है। एक तरफ प्रेशर ब्लॉक होना, सांस लेने में तकलीफ होना, सिक्रेशन ठीक से बाहर नहीं आना, साइनस इश्यूज, नोज ब्लॉक हो जाती है, एलर्जीज होती है बहुत सारी। नोज सही करने का तरीका कोई और होता है सर्जरी के बिना? कोई और नॉन इन्वेजिव? नॉन इन्वेजिवली कुछ लोग थ्रेड्स पास करके भी कर रहे, कभी कभी थ्रेड से थोड़ा ये बाइफिट जैसा, यहाँ का नॉस्ट्रिल का कार्टिलेज दोनों को थोड़ा बाइफिट जैसा आना भी कभी कभी हो रहा है, कभी कभी अच्छा सा आ रहा है। और वन मोर थिंग इज फिलर। फिलर इज लाइक 3-4 years रहने वाला फिलर, इट्स अ वेरी गुड क्वालिटी फिलर, दैट इज इमीडिएटली विद इन 25 minutes देयर इज अ सैडल डिफॉर्मिटी और ऐसा कुछ है, एंड दैट इज फिल्ड, एंड वो जो डिफॉर्मिटी है वो जो उसको अच्छा नहीं लग रहा है, उसको अच्छा सा नीट नोज चाहिए, विद फिलर कैन बी डन। सो फिलर्स के थ्रू भी ये हो सकता है? यस। सो क्यों किसी को फिलर कराना चाहिए और क्यों किसी को प्लास्टिक सर्जरी कराना चाहिए पूरी? सी इफ इट इज अ ब्रॉड टिप, ब्रॉड वन, फिलर से और ब्रॉड हो जाएगा। ओके, सो यू हैव टू रिड्यूस द टिप विद द टिप प्लास्टिक। ये नॉस्ट्रिल बड़ा है, छोटा करना फिलर से नहीं होता। गॉट इट। Only just to give a nice highlighting of the bridge, or if there is up and down, the little deviation of naturally or whatever, वो filler that can be corrected with a filler. Got it. Okay, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है ब्रॉड को छोटा करने के लिए? नहीं, सर्जरी। एंड ब्रॉड को छोटा करने का उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं होती, जस्ट अपीयरेंस? उसके अलावा और कोई प्रॉब्लम? कुछ नहीं। ओके, देन टेल मी
कि ये जो प्लास्टिक सर्जरीज होती है, वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चन, क्या ये इंश्योरेंस में कवर होता है? सच बोलो, हाँ. cosmetic and plastic surgery is not cosmetic, which is for your beauty, हाँ. which is not for curing your problem, or an obstruction, or a cut, or an accident. I saw plastic surgeries are all will be covered under insurance. Will be Covered under insurance. Yeah, burn हुआ, और crush हुआ, या कट हुआ, कभी लगा तो या होगा, या okay. ऐसा कुछ ट्रॉमा है, ऐसा कुछ डिफॉर्मिटी, क्लेफ्ट लिप से पैदा हुआ बच्चा, क्लेफ्ट पैलेट से पैदा हुआ, ऐसा कुछ कुछ सेगमेंट्स आर ऑल कवर्ड इन इंश्योरेंस. ओके. बट अपने आप जाके हमारा खूबसूरती के लिए जो कॉस्मेटिक सर्जरीज करा रहे, दे आर नॉट कवर्ड इन इंश्योरेंस. बट कैन आई कम टू यू Yes. एंड बी लाइक कि यू नो व्हाट, मैं तो डीएनएस का ऑपरेशन हम दिखा देंगे ऑन बुक्स, कैन यू गेट इट कवर्ड इन इंश्योरेंस? के लोग करते हैं ऐसे? बहुत मुश्किल क्वेश्चन पूछ रहे हैं. एक्चुअली क्या है, इन सर्टन सर्जिकल सेंटर्स और कॉर्पोरेट्स और एनीवेयर, कभी कभी थोड़ा कॉस्मेटिक प्रॉब्लम भी है, उसके साथ थोड़ा फंक्शनल प्रॉब्लम भी है, तो देन वो लिख के इंश्योरेंस अप्रूवल के लिए भेज सकते हैं. गॉट इट. कुछ एक्सक्लूसिव कॉस्मेटिक सर्जरी सेंटर्स जो आर कमिंग अंडर कॉस्मेटिक सर्जरी सेगमेंट, वहाँ नहीं हो पाएगा. नो इंश्योरेंस. सो मतलब थोड़ा सा जो ये ग्रे एरिया है वो भी उन्हीं के लिए पॉसिबल है जहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल, प्योर कॉस्मेटिक्स में नहीं है. नहीं, बट यू कांट इवन राइट समथिंग और समथिंग, उसके लाइसेंसेज और ऑप्शंस कांट ऐसा नहीं लिख सकते, अलग होते होंगे. गॉड. एंड कितना एक्सपेंसिव होता है एक राइनोप्लास्टी? वेरीज. वो सर्जरी का जितना करेक्शंस चाहिए, ये टिप का चाहिए, नॉस्ट्रल का चाहिए, या ऑन एन एवरेज अगर एक ब्रॉड नोज को नैरो करना हो तो डिपेंड्स. कास्ट मेंशनिंग करना इज हॉस्पिटल से हॉस्पिटल, इट कैन स्टार्ट फ्रॉम 60-70,000 to 2.5 lakhs or 3 lakhs also. ओके. इम्प्लांट प्लेस करना है, इम्प्लांट जिस, इज इट अ जर्मन इम्प्लांट, इज इट अ चाइनीज इम्प्लांट, उसके हिसाब से भी कॉस्ट डिपेंड करता है. यस. गॉट इट. ओके. ऑल्सो अ फ्यू क्वेश्चन. कितने टाइम बाद नोज तुम्हारी नोज नॉर्मल दिखने लग जाएगी? कितना टाइम लगता है? बिकॉज वॉट आई हैव सीन एंड हर्ड, जो बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने राइनोप्लास्टी कराया है एंड दे आर बिग सेलिब्रिटीज़, तो वो इंडिया के बाहर चले जाते हैं और 1-2 महीने के लिए गायब हो जाते हैं क्योंकि उनको नोज पे टेप करके रहना पड़ता है. वो टेप इज फॉर ओनली 11 days, नॉर्मल 11 to 15 days रहता है. ओके. और वो टेप से बाहर घूम नहीं सकते. एंड नॉट ओनली टेपिंग, कुछ लोग स्प्लिंट बोल के ऊपर स्प्लिंटिंग भी करते, एक स्प्लिंट जैसा. इट इज टाइप ऑफ इवन एल्यूमिनियम स्प्लिंट, इवन पीओपी स्प्लिंट, ऐसा बहुत तरीके के स्प्लिंट्स रहता है. सो ऐसा स्प्लिंट्स के भी ऊपर रहता है, इसीलिए आप बाहर घूम नहीं सकते. सर्जरी होने के बाद वहाँ जो जो करेक्शन चाहिए वो कर दिया, और बाद में स्टिचेस, इफ इट इज़ ओपन राइनोप्लास्टी टेक्निक, यहाँ थोड़ा सा स्टिचेस बहुत नज़दीक से जाने से दिखता है, बाद में वहाँ स्कार भी ज़्यादा नहीं पड़ता. 11 दिन रहता है. 11 दिन के बाद या 11-12 days के बाद वो सूचर निकाल देते. ओके. सो ये जो ऊपर का स्प्लिंट या प्लास्टर जो लगा रहे हैं वो भी 11 to 15 days रह सकता है. ओके. बाद में वो प्लास्टर्स निकाल के, एक एक डॉक्टर एक जैसा प्रैक्टिस रहता, वो स्प्लिंट रात में लगा के सोने के लिए बोलते हैं, या कुछ लोगों को स्प्लिंट लगातार कुछ और दिन लगाने के लिए बोलते हैं. क्या ट्रैवलिंग में प्रॉब्लम आती है? ट्रैवलिंग विल नॉट बी प्रॉब्लम, विजिबिलिटी इज अ प्रॉब्लम, दिखने में अच्छा नहीं दिखता. अच्छा. बट फ्लाइट लेकिन ले सकता हूँ. हाँ, आप सर्जरी आज हुआ तो नेक्स्ट डे आप कार में जा सकते, फ्लाइट में जा सकते, या ट्रेन में जा सकते, आपकी मर्जी. गॉट इट. एंड स्विमिंग पूल में जा सकता हूँ पानी में? नो. कितने टाइम तक? सी आफ्टर एनी सर्जरी, वहाँ जब स्टिचेस है, स्टिचेस होने के लिए, हील होने के लिए टाइम लगेगा, और अंदर इम्प्लांट है, टू अवॉइड इन्फेक्शन और वॉट एवर, कुछ भी सर्जरी हो, एटलीस्ट 1.5 month नो स्विमिंग पूल. यू कैन टेक बाथ आफ्टर 11 days because there is no splint.
You can take normal breath from here. You can फेस take a वॉश hair नहीं कर wash. सकता 11 दिन तक? फेस स्वाइप से क्लीन करना पड़ता, हेयर वॉश पीछे से करना पड़ता फॉर 11 days. for 11 days because वो splint या plaster should not become wet, or at least the stitches should not become wet. एक one very, I'll tell you, a very important question और side effect जो plastic surgery का if you Google and you find out is nerve damage Yeah, in no surgery. in any surgery. See, Plastic surgery में nerve damage होने के chances होते हैं. Do you think so? but because structures के बीच में से for example को सर्जरी कर रहे हैं, वहाँ veins है, muscles है, nerves भी है. So nerves are very fine structures. So unless a surgeon is very strong in anatomy, unless a surgeon has very clear cut idea of जहाँ blood vessel आता है, जहाँ nerve आता है, एक टमी टक कर रहा है, करते वक्त यू आर यूजिंग कॉटरी ब्लडलेस फील्ड में ऐसा 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 एक्सेस स्किन को कट कर, मगर देयर इज वन एरिया वेयर डेफिनेटली फॉर एवरी पेशेंट देयर इज अ ब्लड वेसल. So like that there are certain structures in the nose ho, in the cheek ho, in the forehead ho, or any particular areas where there is a frontal nerve यहाँ से ऐसा जा रहा है, यहाँ से ऐसा जा रहा है. So there is a damage that can occur in that particular areas. So कुछ भी कर रहा है वो जान करते हुए करना चाहिए, तब ठीक हो जाएगा, पर सही हो जाएगा. पर अगर अभी कभी नर्व डैमेज हो गया तो नर्व डैमेज का इश्यूज आ जाएगा, और फिर वो करेक्ट हो सकता है वापस. कभी कभी नर्व करेक्शन इज पॉसिबल, कभी भी नहीं. एंड कितना कॉमन होता है ये केस? वेरी रेयर. वेरी रेयर वुड बी 1 in 2000, 1 in 10,000, 1 in a ट्रॉमा million. केसेस में जिसको एक्सीडेंट हुआ, क्रश हो गया, टिश्यू सी डैमेज हो गया, तब नर्व इंजरीज आर वेरी वेरी कॉमन. No, मैं कॉस्मेटिक सर्जरी इन कॉस्मेटिक सर्जरीज इट इज लाइक फॉर एग्जांपल मैक्स लिफ्ट बोल के पूरा फेस लिफ्ट करने के लिए सर्जरी कर रहे हैं, तब नर्व डैमेज इज अ डिस्टेंट पॉसिबिलिटी. तो भी डिस्टेंट पॉसिबिलिटी मतलब 1 out of 1000, 10,000, million, 10 million. out of 1000 maybe 3-4 cases. Okay. So it's like 0.1%, 0.2% chance. Got it. Okay. I have a few questions. One is कि सब ज़्यादातर यंग लोग क्या करवाते हैं और एडल्ट लोग क्या करवाते हैं? And adult meaning, like say, let's divide into 2 parts. 3 parts actually. 20s में लोग क्या करवाते हैं, 30s में लोग क्या कराते हैं, then 50s में क्या कराते हैं? What is the most common? In men or in women? Okay, दोनों अलग अलग करें. So women 20s में सबसे ज़्यादा क्या कराती हैं? सबसे कॉमन क्या है? Nose job in the surgery, और breast कम है. They are not happy with the size of the breast. Breast enlargement के लिए filler हो या breast implant. Okay. What is better? Breast implant better होता है कि breast filler better होता है? Breast implant is a surgery. Breast implant is silicone. फिर ऐसे कभी मार्क नहीं दिखेगा अगर सर्जरी करी तो हमेशा स्कार दिखेगा? सर्जरी इज डन इन 2 ways. एक नीचे का छोटा सा इंसिजन वो फोल्ड में चला जाता है, दिखता भी नहीं, और वो सूचर्स भी एब्जॉर्बल जैसे लगा देते. दूसरा यहाँ से एक इंसिजन जैसे यहाँ से लगाते. कुछ इम्प्लांट्स आर बिहाइंड द ब्रेस्ट टिश्यू और कुछ इम्प्लांट्स आर जस्ट एट द मसल एरिया. सो इम्प्लांट की एज पर द इम्प्लांट्स ऑल्सो द शेप, द नेचुरल फील, touch feel, everything differs. So but implant is, we can call it as a permanent thing. Filler is a temporary thing. And कितना temporary होता है filler? For few years, 2 years, 3 years. उससे कोई health damage होता है कभी, क्योंकि कुछ artificially आपके breast में कुछ fill कर रहे हो? Breast में mainly gland tissue, जहाँ बीच में glands रहता है, feeding के लिए हो, जब वो pregnant होता है, वहाँ we are not supposed to give a filler. Surrounding is all a fat tissue. वहाँ अगर उनका fat और size of the breast कम है, जितना उनका नेसेसिटी है उनके हिसाब से फिलर दे सकते हैं. ओके. एंड कभी ऐसा होता है कि बेबी को फीड कराते टाइम प्रॉब्लम हो? नो, इफ इट इज फिलर सिर्फ ओनली फैट टिश्यू में दिया
इट हैज़ नो कनेक्शन, बच्चे बेबी को फीड कराते हुए प्रॉब्लम नहीं होता। ओके, और वो इम्प्लांट हो भी तो इफ़ वो ग्लैंड के पीछे डाला तभी, जब प्रेग्नेंट होते हैं, फीडिंग करा रहे हैं, तब कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। मगर नॉर्मली प्रेगनेंसी के टाइम में बहुत लोग थोड़ा वेट बढ़ते और ब्रेस्ट का साइज भी बढ़ जाता, तब अगर उनको ज़्यादा लग रहा है तो दे कैन वो इम्प्लांट निकाल सकते हैं। बट देन फिर डिलीवरी के बाद वापस करवाते? डिलीवरी के बाद कुछ फीडिंग टाइम में वो सब एंटीबायोटिक से सब नहीं देना ना, सो थोड़ा दिन के बाद व्हेन दे आर फिट तब निकाल सकते हैं। हाउ मेनी टाइम कैन दे डू अ सर्जरी इन दिस ब्रेस्ट एरिया? 2-3 टाइम्स उसे करने वाला रहता है, एक ही बार करके लाइफ लॉन्ग एंजॉय करने वाला ज़्यादा रहता है। ओके, अगर उसको इम्प्लांट की इन्फेक्शन हुआ या ब्रेस्ट साइज बढ़ गया नेचुरली व्हेन इम्प्लांट है अंदर भी, तब दूसरा बार करके वो इम्प्लांट को निकालना पड़ता। ओके, बहुत सारी विमेन बट इम्प्लांट्स बट सर्जरी कराती है, फिलर्स कराती है, इम्प्लांट कराती है, ब्रेस्ट इम्प्लांट्स कराते हैं, राइट? डू यू थिंक टच एंड फील में डिफरेंस पड़ता है उसके बाद? इज इट नेचुरल एंड वर्सेस फिलर्स के साथ, इज इट डिफरेंट? फिलर्स क्या होता है, विद इन फ्यू डेज वो टिश्यू के अंदर जम जाता, फैट के अंदर ऐसा ही टिश्यू के अंदर जम जाके मिक्स हो जाता, उसको कुछ भी फील में उतना अलग फ़र्क नहीं दिखता है और फ़र्क पड़ता, सेम ऐसे रहता। ओके, मगर जब सिलिकॉन जेल का इम्प्लांट डाल दिया, डेफिनेटली फील में फ़र्क पड़ता है। ओके, बोथ ऑन बट एंड इन ब्रेस्ट, एनीवेयर, एंड इट्स डिफरेंट देन नेचुरल। इट डिफरेंट देन नेचुरल। ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट कि 20-30s में क्या कराते हैं लोग, तो 20s में विमेन ज़्यादातर नोज जॉब कराती है एंड ब्रेस्ट फिलर्स और फेशियल फिलर्स। सबसे कॉमन क्या है? सबसे कॉमन इज 20 to 30 के बीच में वेरी कॉमन इज स्किन वाइटनिंग, दे वांट टू चेंज देयर complexion. Possible is skin whitening? See, you can't make a black American a white American, or a black lady है तमन्ना जैसा इतना fair. So there is, it is like detoxifying the body, detoxifying the liver. कितने शेड बेटर हो सकता है? Yeah, that's what. वो जब वो दे रहा है इंजेक्शन हो, if it is FDA certified Japanese glutathione हो, it is in the form of injection plus disposable tablet plus a soap and a spray underneath the tongue, everything that is going to do all good to your body. And finally, its good side effect is change in the complexion. You can't say they can change by 1 or 2 shades. Sometimes some people change a lot also. We are seeing many celebrities nowadays who are darker earlier and now they're much fairer. So that is definitely that may be mostly the effect of good glutathione only. Interesting, but I don't understand obsession of color in our country. It is, and it's not in our country, around the world. मैंने देखा है बहुत ज़्यादा, like मेरे कुछ अमेरिकन फ्रेंड्स हैं, they are white Americans, and उन्हें और white होना है, and I'm like, you are white American, like look at you, and they are like, no, I'm not white enough, and that's like that is an extra choice. It's like skin brightening is, मुझे पहले लगता था कि skin brightening इंडिया का obsession है. Skin brightening world wide obsession है. Anti-aging भी है, total antioxidant effect on the body, blood, and for the heart and for the liver. ऐसा भी. Okay, so 20s में लोग skin brightening कराते हैं और नोज ज़्यादा कराते हैं एंड और फिलर्स ज़्यादा कराते हैं, लिप फिलर, ब्रेस्ट फिलर, बट फिलर. That's it. 30s में विमेन क्या कराती हैं? 30s में बोटॉक्स, फिलर्स. अगेन लेस इज द नोज जॉब्स एंड ऑल. 30+ में नोज जॉब्स कम होता है. ओके, लाइपोसक्शंस, लाइपोसक्शन प्रेगनेंसी, पोस्ट डिलीवरी सीक्वेल स्टार्ट हो जाता है. मम्मी मेकओवर्स. Okay. Vaginoplasties, the vaginal tightening surgery, where within just 1.5 hours surgery हो जाता, 1 day hospital stay, and sutures are all absorbable. Got it. And they can travel from the second day. Okay. And 50s के बाद?
मैं नाते ही 30s में ये होता है, टीन्स में जिसको ज़्यादा पिंपल्स आके ज़्यादा स्कार्स पड़ गया है, स्किन रगड़ हो गया, रफ हो गया है, पूरा फेस पूरा स्कार्स एंड पिट्स ओपन पोर्स हो गया है, उसको CO2 लेज़र है, MNRF करके, MNRF से CO2 लेज़र ऐसा भी करके स्मूथ स्किन पाने के लिए बहुत लोग करते रहते हैं। एंड 50s में डू मेन कम इन 50s? 50s आर वेरी लेस, आते ही नहीं है लड़कों को, 50 के खत्म हो गया, वेरी वेरी लेस। हो वो गया भी जहाँ जितना wrinkles आता आता तो वो भी बहुत दे आर वेरी कॉशियस बोलते हैं ना, बहुत सेलिब्रिटीज वो लोग क्या है, थोड़ा जब रिंकल स्टार्ट हो जाता या अंडर आई बैग शुरू हो जाता या रिंकल्स और फोरहेड रिंकल्स शुरू हो जाता, तब करा दे। ओके, आई वांट टू टॉक अबाउट फ्यू सेलिब्रिटीज, ओके, एंड मेरे को आई थिंक इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन होगी, क्योंकि एक इंटरनेट पे बहुत फेमस कोट चलती है और बहुत ज़्यादा लूजली लोग जोक जैसे यूज़ करते हैं, बट समवेयर देयर इज ट्रूथ टू इट, कि यू आर नॉट अगली, यू आर जस्ट पुअर, राइट? यू हैव हर्ड दिस, कि आप टेंशन मत लो, आप कैसे भी दिखते हो, पैसे कमा लो, पैसे कमाने के बाद सब सही हो जाएगा। देयर आर लॉट ऑफ celebrities around the world with a pinnacle of I don't know, pinnacle of charm and sexuality and attractiveness. उन लोगों ने सबने कुछ ना कुछ कराया, राइट? बहुत फेमस एग्जाम्पल फॉर मैन इज क्रिस्टियानो रोनाल्डो। यस, वो एक टाइप दिखता था एंड देन आफ्टर गेटिंग रिच एंड फेमस, लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। काइली जेनर ब्रॉट अ कंप्लीट रेज इन अमेरिका कि ठीक है, इट्स ओके टू हैव लिप फिलर्स, बट इम्प्लांट्स, बूब्स, राइट? बहुत सारी चीजें, इवन चीक रिडक्शन, ओके। सो टेल मी कि काइली ने जितना चीजें कराई, राइट, इज इट सेफ टू डू दैट? हाउ मेनी थिंग्स काइली मस्ट हैव डन? You must have seen it, और बहुत लोग बोलते होंगे कि ऐसा बनना है। आईब्रोज का चेंजेस दिख रहा है, there is a change in the nose. Do you want me to put a before and after picture and then you can tell it better? Yeah. Do you want to do this? Show me a before and after picture of Kylie Jenner. Yeah. And So what possibly she would have done? 100% you can't comment. Yes. This is before and after. What all do you think she has done? She has done the nose. She has done the lips. She has done the cheeks. She has done the eyebrows. She has done the jawline along with the masseter area. Lip filler and chin filler and jawline filler, total cheekbone filler and a nose job. ये possibly इसने सब कराया ये सब, चलो almost everything, वो बचा ही क्या अब? You can see so much of transformation. Wild transformation. Is a filler anyway. Nose has become much narrower, and that is a nose job. It's a okay. That's a surgery. Surgery. Chin, width of the chin has reduced a little and become sharper, so it can be a filler or a chin implant. And the jawline is very well defined, and this cheek area, the fat has reduced and is gone in. And इसके लॉन्ग टर्म इतना सब कराने के बाद डू यू थिंक लॉन्ग टर्म इसको वो होगा, प्रॉब्लम होगी? इनिशियली वो करने के बाद जो भी प्रॉब्लम आता है, दैट विल बी द प्रॉब्लम। बाद में एक बार हो गया तो लॉन्ग टर्म, इफ इट इज अ फिलर इट विल रिड्यूस एंड अगेन शी हैज टू गो फॉर द फिलर। तो बट बार बार अगर फिलर्स में कराते जाता हूँ लाइफ टाइम, 10 years, 20 years, 30 years, 40 years, डू यू थिंक की प्रॉब्लम है? The thing is, see, if we are exactly, see, for any procedure, if you are anything going against nature, you are abnormally doing something too much, that may be bad, definitely. See, unless you are a celebrity or someone in the field where you need to maintain it and you need it, if not repeatedly doing few things is definitely not correct. So tell me, अगर मैंने आज कुछ कराया या किसी ने भी जो देख रहे हैं उन्होंने कुछ कराया एंड फिलर्स करा लिए और उन्होंने 10 साल तक कराया, लेकिन उसके बाद छोड़ दिया, डू यू थिंक वो पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा कि उससे और वर्स हो जाएगा, उसका कोई एडवर्स इफेक्ट भी होगा?
कुछ भी नहीं, वो फिलर मेल्ट हो जाएगा आफ्टर सर्टेन लाइफ स्पैन। एंड जैसे हम पहले दिखते थे वैसे दिखे, पहले दिखते थे वैसे दिखते। कुछ और डैमेज नहीं होगा? डैमेज नहीं होगा, बिकॉज इट्स नॉट सर्जिकल, इट्स अ फिलर दैट्स बीन गिवन। उसके लाइफ स्पैन के बाद वो ऑटोमेटिकली डिजॉल्व्स, और पहले जैसा या विद एजिंग, पहले जैसे के साथ साथ एज, थोड़ा एजिंग। बट क्या एजिंग फास्ट होती है इसको कराने के बाद? नहीं, इससे फास्ट नहीं होता। इट इज मेनली, फॉर एग्जाम्पल चीक, एक लाइन है या कुछ रिंकल्स है या चीक हैज कम डाउन विथ एजिंग, यू आर ओनली फिलिंग इट अप टू लुक यंगर। बट व्हाट हैपेंस व्हेन द फिलर हैज गॉन डाउन, व्हाट इज योर एक्चुअल लुक टू दैट एज may come out. Okay, I'll show you Ronaldo's picture. Can you do it? Okay, what do you think Cristiano Ronaldo ने क्या कराया होगा वो based on this? ये उसका एक old photo और एक new photo है, before and after. One is hairline. तो hair fix कराया. Yeah. Then eyebrows. Eyebrows क्या होता है? Like you said it in Kylie as well and you said it in Cristiano. Yes. Eyebrows में क्या करवाते हैं? See, eyebrows may be volumized and the shaped up. Or volumized it can कैसे be a कराते हैं? microblading. मतलब? See, microblading many people are doing with sort of a tattoo-like thing to thicken the eyebrows. कि दिखे वो ऐसा कि जो very lightened है वो thick जैसा दिखना, या थोड़ा drooped eyebrows को थोड़ा ऊपर lift करना. Okay. It can be lifted with a Botox or it can be lifted with a surgical incision by removing excess skin in this area and stitching it upwards. Got it. Eyebrow हो गया, hairline हो गई, और क्या लगता है आपको क्या? लगता है चीक को भी कुछ किया. Okay. And nose also has done. Nose, cheek, eyebrows and teeth भी इसने cosmetic Teeth इसमें एक actual previous photo में there is incisors के बाद जो है canine के पास वो teeth नहीं है और अंदर गया, that's not very clear. Yeah, वो अंदर था. So in this pic he has got the teeth aligned very clearly. Teeth is massive transformation of Ronaldo. Yes. Teeth is massive. And then eyebrows was new. I didn't know कि eyebrows भी कुछ होता है. तो nose, hair, nose, eyebrows, cheeks, and teeth. Wow. All right. This is very, very informative session for me. Thank you so much, Raj. Thank you so much ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए. हमें कमेंट्स में बताइए कि क्या और बेहतर हम कर सकते हैं ताकि हम आपके लिए इससे भी ज़्यादा वैल्यूएबल कंटेंट बना पाएँ. I'll see you next time. ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ ज़रूर शेयर करना जिसकी लाइफ में इससे एक पॉजिटिव चेंज आएगा. एंड जाने से पहले डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. I'll see you next time. Until then, keep figuring out.